हाय गाइस, वेलकम माय हॉबी मोटिवेट क्रिएटर चैनल। मैं आज आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताऊंगा जो साल में 700 करोड़ रुपए कमाता है। आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो को तो जानते ही होंगे, जो एक फुटबॉल खिलाड़ी है। लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि इस खिलाड़ी का बचपन कैसे व्यतीत हुआ। मैं आज आपको बताऊंगा कैसे टपकती टीन के छत के नीचे इसका बचपन गुजरा था। आज मैं आपको क्रिस्टियानो रोनाल्डो के उन पहलू के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा। सबसे पहले जानते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो कौन था। इसका जन्म 5 फरवरी 1995 में पुर्तगाल के शहर अंचल में हुआ था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का पूरा नाम क्या था? क्रिस्टियानो रोनाल्डो डोस स्टोन। रोनाल्डो के पिता अमेरिकन एक्टर और बाद में प्रेसिडेंट बने। रोनाल्डो के पिता रिंगन के बहुत बड़े फैन थे, उन्हीं के नाम पर रोनाल्डो नाम दिया अपने बेटे को। रोनाल्डो का पुर्तगाल की टीम के कैप्टन भी हैं और रोनाल्डो की कमाई आज इतनी ज्यादा है कि वो करोड़ों के बंगले में रहते हैं, दुनिया की महंगी सी महंगी गाड़ियों में सफर करते हैं। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि रोनाल्डो की जिंदगी हमेशा ऐसी नहीं थी। रोनाल्डो का यहाँ तक का सफर किसी फिल्म से कम नहीं था। अपने बचपन के समय में रोनाल्डो अपनी टीन वाली छत के नीचे अपने परिवार के साथ रहा करते थे। रोनाल्डो के परिवार में उनके माता पिता के अलावा दो भाई एक बहन भी था। एक साधारण से परिवार में जन्मे रोनाल्डो के पिता पुर्तगाल पुर्तगाल में ही नगर निगम में माली का काम किया करते थे। छोटी सी उम्र में ही रोनाल्डो ने फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया। रोनाल्डो का बचपन से ही फुटबॉल में बहुत लगाव था। रोनाल्डो का खेल देखते मात्र 8 साल की उम्र में इंस्टीट्यूट क्लब स्पोर्ट में चुन लिया गया। रोनाल्डो की माता का नाम मारिया था। मारिया रोनाल्डो को बचपन में कैरी बॉय कह के बुलाती, क्योंकि रोनाल्डो जब खेलता या हार जाता या स्कोर कम बनता तो वो मैदान में ही रोने लगता। रोनाल्डो स्कूल से क्लास से ज्यादा फुटबॉल ग्राउंड में मिलता। फुटबॉल के खेल में रोनाल्डो का दिल इतना लग चुका था कि केवल 10 साल की उम्र, छोटी सी उम्र में ही वो पुर्तगाल के सबसे बड़ो स्पोर्ट ने अपना मेंबर बना लिया। 10 साल की छोटी सी उम्र में ही पुर्तगाल के स्पोर्ट में चुन जाने के बाद यही रोनाल्डो 2 साल तक खेला। रोनाल्डो बताते हैं कि वो अपने पहले ब्रेक के लिए हमेशा अपने दोस्त के शुक्रगुजार रहेंगे। कैसे कुछ यूं था, एल्फ्रेड और रोनाल्डो एक ही युक्त के लिए खेलते। एक दिन जब स्पोर्टिंग ऑफिसर जब ट्रायल लेने आए तो उन्होंने साफ साफ पहले ही कह दिया था, जो सबसे ज्यादा गोल करेगा हम उसे अपनी टीम में एडमिशन देंगे। रोनाल्डो की टीम 0.3 से जीत जाती है। पहला गोल रोनाल्डो ने दिया, दूसरा गोल उन्हीं के दोस्त एल्फ्रेड ने मारा। वो तीसरा गोल था जिसको सबने इम्प्रेस कर दिया। दरअसल तीसरे गोल के वक्त एल्फ्रेड बॉल को अकेले ही गोलकीपर के पार ले जा चुका था। गोल के लिए उसे बॉल को हल्के से पुश करना था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया बल्कि रोनाल्डो को पास किया। बल्कि रोनाल्डो ने एडमिशन भी पाया और टीम को जिताया। जब रोनाल्डो ने अपने दोस्त से पूछा तुमने ऐसा क्यों किया, तब एल्फ्रेड ने जवाब दिया कि रोनाल्डो उससे बहुत बेहतर खिलाड़ी है। इस एक्सीडेंट के बाद रोनाल्डो और एल्फ्रेड की दोस्ती और ज्यादा मजबूत हो गई और वो आज तक दोस्त है। रोनाल्डो का अच्छा खेल देखने के बाद स्पोर्टिंग बैन के बड़े अधिकारियों ने रोनाल्डो को 15 पाउंड में अपनी टीम में शाइन कर लिया। ये क्लब पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में था। इसी कारण रोनाल्डो को 12 साल की छोटी सी उम्र में ही परिवार का साथ छोड़कर पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में रहने जाना पड़ा। अब अपने परिवार को साथ छोड़ जाने का बहुत ज्यादा दुख हुआ। जब रोनाल्डो 15 साल का हुआ तब उसके माता पिता को पता चला कि रोनाल्डो के दिल में बहुत बड़ी परेशानी चल रही है। तब रोनाल्डो को डॉक्टर के पास लेकर गए। तब पता चला कि रोनाल्डो के दिल में एक बहुत बड़ी गड़बड़ी है। इसी कारण डॉक्टर ने रोनाल्डो को ज्यादा दौड़ना और फुटबॉल खेलने से मना कर दिया। डॉक्टर ने बताया या तो रोनाल्डो के दिल की सर्जरी करनी होगी या फिर उन्हें हमेशा के लिए खेल बंद करना पड़ेगा। 7 से 9 घंटे काटने वाला रोनाल्डो को कहाँ मंजूर था कि वो फुटबॉल नहीं खेलेगा। इसी कारण उन्होंने दूसरा विकल्प चुना और डॉक्टर से अपने दिल की सर्जरी कराने को कहा। इस सर्जरी से जान जाने का भी खतरा था। सर्जरी से रिकवर होने के बाद रोनाल्डो फिर से फुटबॉल खेलने के लिए तैयार हो चुका था। इसी कारण रोनाल्डो की जिंदगी में बहुत बड़ा दुख आया। शराब पीने के कारण उनके पिता की मृत्यु हो गई। इस घटना ने रोनाल्डो को हिलाकर रख दिया, क्योंकि रोनाल्डो के पिता के ही सबसे ज्यादा करीब थे। शराब की वजह के पिता की मृत्यु के कारण रोनाल्डो ने आज तक शराब को हाथ नहीं लगाया। उनके पिता ही इकलौते कमाने वाले इन सदस्य थे, जिनके चले जाने के बाद रोनाल्डो के आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब होने लगी। रोनाल्डो की मां को मारिया को दूसरों के घर में बर्तन मांजकर परिवार का गुजारा करना पड़ रहा था। लेकिन रोनाल्डो ने इन सभी तरह की परेशानियों से जूझते हुए अपने फुटबॉल खेल को जारी रखा। लगातार कठिन परिश्रम के दम पर आगे जाकर रोनाल्डो एक अच्छे खिलाड़ी के तौर पर उभरे। रोनाल्डो ने अपना पहला क्लब मैच 17 साल की उम्र में खेला। अच्छा खेल खेलने के कारण इस गेम से रोनाल्डो को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। सन 1903 में 18 साल की उम्र में रोनाल्डो का इंग्लिश फुटबॉल क्लब में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने सन 17 मिलियन अमेरिकन डॉलर में साइन किया गया। इसी के साथ रोनाल्डो दुनिया के सबसे महंगे टेक्निकल खिलाड़ी बने। हालांकि मैनचेस्टर यूनाइटेड
ने सन 28 मांग की थी, लेकिन उन्हें नंबर 7 मिला, जो आज भी उनकी जर्सी पर है। मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्वाइन करने के बाद रोनाल्डो ने एक कैफे में जीत की शुरुआत की, फिर लगातार फील्डिंग टाइटल और एक चैंपियन टाइटल और एक फिंगा क्लब टीम को जिताया। सन 2009 में रियल मार्च रोनाल्डो को मैनचेस्टर यूनाइटेड ने $132 देकर अपनी टीम में शामिल कर लिया। यह किसी भी खिलाड़ी के लिए अब तक का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट और ट्रांसफर तक। रियल माड्रिड का ये कॉन्ट्रैक्ट सन 2009 से सन 2015 तक, और इस दौरान भी रोनाल्डो के गेम की लेवल और शोहरत बढ़ती ही गई। रियल माड्रिड ने होते हुए 15 ट्रॉफी जिताई, जिसमें 2 लाल ग्लाम, एक 4 चैंपियन शामिल हैं। फिर सन 2018 में रोनाल्डो को इटली के फुटबॉल क्लब ने £100 मिलियन में साइन कर लिया। 30 साल से ऊपर के खिलाड़ी के लिए यह फुटबॉल की हिस्ट्री में अब तक का सबसे महंगा कॉन्ट्रैक्ट था। रोनाल्डो की लाइफ, उन्हें कई ट्रॉफी और इतना पैसा नाम कमाने के बाद आप सभी को ये बात जानकर हैरानी होगी, रोनाल्डो अपनी फुटबॉल की कमाई अपने ऊपर ही खर्च नहीं करते, वे अपने पैसों को समाज कल्याण के लिए भी खर्च करते हैं। कहा जाता है रोनाल्डो एक अपने दम पर एक अनाथ आश्रम चलाते हैं, जिसमें 600 से ज्यादा बच्चों का खर्चा वो खुद उठाते हैं। सन 2012 में रोनाल्डो ने अपने गोल्डन बूट ऑक्सेशन किया, और इस ऑक्सेशन से हुई 13 करोड़ रुपए की कमाई रोनाल्डो ने गीजा में स्कूल बनाने को डोनेट कर दिया। रोनाल्डो सिगरेट शराब से दूर रहते हैं, और उन्हें अपने शरीर पर टैटू इसलिए नहीं बनवाए क्योंकि वो एक रेगुलर ब्लड डोनर है। ये कमाल का शख्स दुनिया का सबसे महंगा खिलाड़ी होने के बाद आज रोनाल्डो की सफलता वहां तक पहुंच गई जो हर खिलाड़ी का सपना होता है। किसी ने सही कहा है, आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए तो उस दिन समझ जाए कि आप सफलता के मुकाम को छू चुके हो। तो गाइस, आप किसी भी फील्ड में हो, आप लगातार मेहनत करते रहोगे तो आगे जाकर आप कामयाब होगे। तो गाइस, आपको रोनाल्डो की स्टोरी के बारे में जानकर कैसा लगा? अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बाय। एक मिलते हैं एक रियल स्टोरी में नेक्स्ट वीडियो में एक रियल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए